बहुत समय पहले की बात है। चाइना के एक छोटे से शहर में एक चीनी नाम का छोटा सा लड़का रहता था। वह बहुत ही चतुर व्यापारी था और वह अपने पिताजी के काम में बहुत मदद करता था, पर वह थोड़ा सा लालची था और वह जरूरत से ज्यादा दूसरों से हर चीज ले लेता था। एक दिन जब उसके मम्मी पापा को किसी काम के कारण किसी दूसरे शहर में जाना पड़ा, अब चीनी घर पर अकेला था। तभी उसका मामा सेंटे उसके घर पर आया और चीनी ने सेंटे मामा की बहुत ही सेवा की। और अब सेंटे मामा ने घर से जाते हुए कहा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा, और मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। और सेंटे मामा ने चीनी को एक जादुई टोपी दी और कहा, ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ यह एक जादुई टोपी है। अगर तुम इसे संभाल कर और ध्यान से रखोगे तो तुम बहुत बड़े धनवान हो जाओगे। चीनी को अपने मामा की बात पर यकीन नहीं हुआ और वो कहने लगा, क्या मामा, आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इस साधारण से दिखने वाली टोपी में क्या जादू हो सकता है। तभी सेंटे मुस्कुराया और चीनी से कहने लगा, देखो चीनी, मैं अभी इस टोपी से जादू करके दिखाता हूँ। उसने वह टोपी पहन ली और एक बार कूदा। जैसे ही वह कूदा तभी छत से एक सोने का सिक्का नीचे गिर गया। यह देखकर चीनी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और सिक्का उठाते हुए कहा, सोने का सिक्का? यह तो सच में जादुई टोपी है मामा। एक बार और कूदिए ना, और एक सिक्का मिल जाएगा। लेकिन सेंटे ने इनकार कर दिया और चीनी से कहने लगा, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें बताया था कि इस जादुई टोपी को समझदारी से रखना है, क्योंकि जब भी तुम इस टोपी को पहनकर कूदते हो तो तुम्हें कम से कम 2 दिनों तक रुकना होगा, क्योंकि जादुई टोपी पहनकर कूदने से हमारा कद थोड़ा कम हो जाता है। इसे पहनकर तुम ज्यादा मत कूदना, ठीक है? मामा मुझे भी दो ना, मैं भी कूदूंगा। और उसने टोपी पहनकर एक बार कूदा और फिर से छत से एक सिक्का नीचे गिर गया। फिर सेंटे मामा ने टोपी को संभाल कर रखते हुए कहा, अब तुम इसे 2 दिनों तक पहन नहीं सकते, ठीक है? तो अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर सेंटे मामा अपने सफर पर निकल गया। इधर चीनी जादुई टोपी मिलने के कारण पूरी रात सो नहीं पा रहा था और उसने आधी रात को सोचा, जब तक मम्मी पापा घर आएंगे तब तक मैं उन्हें कुछ सिक्कों से हैरान कर दूंगा। और लंबे होने के लिए मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, और अभी मेरी उम्र ही कितनी है। और चीनी ने वह जादुई टोपी निकाली और कूदने लगा। तभी छत से सिक्कों की बारिश होने लगी और देखते ही देखते वहां पर सिक्कों का ढेर बन गया। अब चीनी कूद कूद कर बहुत थक गया था, इसलिए वह अब सोने के लिए अपने बिस्तर की ओर चल पड़ा। तभी उसने देखा कि उसका बिस्तर बहुत ही बड़ा दिख रहा है और उसके सामने वह एक चींटी के समान छोटा दिख रहा था। तभी चीनी को समझ आया कि वह उस टोपी के कारण बहुत ही छोटा हो गया है। यह देखकर चीनी रोने लग गया, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। दूसरे दिन जब उसके मम्मी पापा घर पर पहुंचे तो सिक्के के ढेर को देखकर हैरान हो गए और चीनी को आवाज लगाने लगे, पर उनको चीनी न दिखाई दिया न उसकी आवाज सुनाई दी। हे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए।